और बीच में नानू बोला मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी। मैं ये बात बोला था उस चैनल पे कि मेरा 35,000 रुपया मुझे लेना है, तो काहे हमको 35,000 रुपया लेना है। मैं झझक करके बोलता हूँ, गुस्से में बोलते हैं। गुस्से में नहीं बोलता हूँ। ये मेरा प्यार है और मेरा एक स्टाइल है। स्टेज पर गाता हूँ तो एकदम बाल ऐसे हिला करके गाता हूँ। सपना बताइए, डिस्टर्ब मत कीजिएगा आप लोग। ये जो सैनिटाइजर बोल रहे हैं, इनके पास पूछिएगा मार्क्स है? रसिया के पास मार्क्स है? बताइए। जी हमारा बेलोरो आगे लगा हुआ है, तो आप तो तू तो बाड़ बहरा खेत आभा में जोताता, कैच कर लेता हमार मोबाइल बा। अरे सारा इस्माइल अचुमा मोबाइल लेता ना, ए राजा जी राखी ली ना दाई चुमा मोबाइल। जय हिंद, जय भारत। आपकी वाइफ को बोल रहे थे कहाँ गए? आपकी पत्नी पे कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं आपके घर गए थे रोटी खाने और भाभी ऐसे ऐसे बोल रही थी। आइए राधेश्याम जी, इसीलिए आपसे बोले पल्लवी जी कि ये लोग समाज तोड़ने का, पति पत्नी तोड़ने वाला काम ये लोग गायक लोग करते हैं। कि हम लोग 10-20 लड़कियों को नचाते हैं। अब रही बात कि लड़कियों को नचाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सच में नचाते हैं। ये लोग लौंडा नचा रहे हैं, छक्का नचा रहे हैं ये लोग। हम टी सीरीज में बढ़िया कलाकार थे, बढ़िया गा रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा ड्रिंकिंग की वजह से थोड़ा डिसबैलेंस चल रहे हैं, लेकिन लगता है कि अब साथ में रहते हैं। अभी रात में हम लोग का प्रोग्राम था उत्तर प्रदेश में, मगर हम उनको दारू जो था, दारू के लिए तो बेचैन थे, मगर हम लोग पीने नहीं दिए ताकि प्रोग्राम खराब हो जाएगा। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वो पिए खाए और अभी सुबह में देखिए गायब हो गया अचानक। आप लोग भी आए हैं? लेते हैं लेकिन हिसाब से लेते हैं। प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम खत्म हो गया, 2004 से मतलब मेरा होश संभला हुआ है। उस समय गुड्डू रंगीला जी और राधेश्याम के आगे खेसारी पवन का तो कोई नामे नहीं जानता था। यार लोग तरस रहे थे सेल्फी लेने के लिए और उनका टिकट इतना महंगा बेचा जा रहा था कि उनके कोई कीमतें ही नहीं था कि क्या। किसका? राधेश्याम रसिया जी का। आज वो अपने उन्हीं के साथ राधेश्याम रसिया जी और मनोज गिरी जी दोनों आदमी मित्र हैं, दोनों आदमी व्यास हैं। उन्हीं के साथ ये लोग बैकी के काम करते थे। बैकी क्या होता? मतलब झाल उल बजाते थे, गान बजान सीखते थे, कीर्तन। हाँ, जो अपने मतलब कि अपने आप वो अपना छवि खराब किए हैं, मगर अब लग रहा है कि सोशल मीडिया के तरफ से। हाँ, इस सीरीज में कोई खैनी खा के नहीं जाता था, चप्पल पहन के नहीं जाता था। यही राधेश्याम रसिया है कि टी सीरीज में जूता पहन के ढुकते थे। कुछ समझ इतना भोकाल था, इतना मतलब आगे थे। उस टी सीरीज में मतलब समझ लीजिए कि भरत शर्मा के आगे कोई था नहीं। टी सीरीज में भरत शर्मा दब गए खाली राधेश्याम रसिया की वजह से। उनका मार्केट डाउन होने लगा राधेश्याम रसिया की वजह से। बहुत अच्छा कलाकार है, जितना तारीफ किया जाए राधेश्याम जी को, बहुत मतलब कि भरत शर्मा जी के रेंज में बैठने वाले कलाकार हैं। गाना आप सही मानते थे? स्टार आज भी है, आज भी है। हाँ, ऐसे में गायक तो बढ़िया है। अब तबीयत खराब है और उसका सुधार हो रहा है और बढ़िया है, तो सबसे सुपरस्टार तो है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दोस्तों आज हम आपसे मिलाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम अब बखूबी जानते होंगे, और नहीं जानते तो आज आप इनके बारे में कुछ अनसुनी कहानियां ज़रूर सुनेंगे। भोजपुरी फिल्म जगत के एक सुपरस्टार जो कुछ दिन से गायब हैं, लेकिन अब फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आगे आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि कोई भी कलाकार अगर वो इस समाज में नहीं है, यानी कि ज़िंदा नहीं है, तभी उसके जो गाने होते हैं वो उसको हमेशा ही ज़िंदा रखते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाएंगे जिनका गाना 19वीं शताब्दी में 90 के दशक में बड़ा फेमस रहा है, और आज उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के युवा की धड़कन वो क्यों नहीं बन पा रहे हैं, और पुराने ज़माने में जो उन्होंने गाना गाया था जो आज भी फेमस होता है और शादियों में बड़ा बजता है, उन्हीं से मिलाने वाले हैं। राधेश्याम रसिया जी से हमारी मुलाकात है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आपका चैनल को भी हमारे तरफ से चरण छू के प्रणाम है, और ख़ास करके श्रोता लोगों को भी राधेश्याम रसिया की तरफ से चरण छू के प्रणाम है। हम कुछ दिन के लिए गायब हो गए थे, इसका कोई राज था।
क्योंकि किसी को पता नहीं कि मैं कहाँ था, मैं दुबई था। अच्छा, तो लेकिन वो राज का पर्दाफाश नहीं करेंगे? कर दूंगा, हाँ। लेकिन सच्चाई तो अभी भी झूठ बोल रहा हूँ। हम्म, मेरा पर्दाफाश यही है कि प्योर भोजपुरी जगत में गए थे, विदेश, मॉरिशस, अच्छा जहाँ भी जाइए एकदम भोजपुरी भाषा है। अच्छा, वहाँ पे हम मॉरिशस में भोजपुरी बोली? प्योर भोजपुरी है। हम्म, वहीं पे हम चले गए, बीच में लोग सोचा कि ये गाना बजाना छोड़ दिए, तो वहाँ तो संन्यास ले लिए थे? हाँ, संन्यास का लिए थे, वैसे एंजॉय करने के लिए चल दिए थे। अब रही बात कि आप कह रहे हैं कि ये नई सोच, देखिए घर का भूला हुआ चाहे कहीं भुलाया हुआ फिर आ जाता है तो उसको भुलक्कड़ नहीं समझते हैं। और शेर जब भी खाता है ना तो मांस ही खाता है, घास नहीं खाता है। तो फिर इस जगत में आ गए हैं और आज सारी मीडिया हमको देख रही है, हर एक चैनल पर राधे श्याम रसिया, राधे श्याम रसिया, जबकि हम बसिए नहीं खाते हैं, फिर भी हमारे नाम के साथ कितना बात जोड़ा जा रहा है। वो बात तो सही है। राधे श्याम रसिया जी हमसे भी बात करने को तैयार नहीं हुए। इन्होंने कहा कि जो लोग इंटरव्यू लेके जाते हैं उसको काट पीट कर बदनामी करने की कोशिश करते हैं। हाँ, एकदम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना अच्छा, चाहिए। बात करने आते हैं तो नॉर्मल बात करते हैं, जी। लेकिन फिर उसका काट पीट के अलग तरीके हाँ, से मतलब निकालते और मुझे बोलने का स्टाइल कुछ और है। मैं झझक करके बोलता हूँ, गुस्से में बोलते हैं। गुस्से में नहीं बोलता हूँ। हाँ, ये मेरा प्यार है और मेरा एक स्टाइल है। स्टेज पर गाता हूँ तो एकदम बाल ऐसे हिला करके गाता हूँ। समझ रही ना पल्लवी जी? बाकी आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। कह रहे हैं कि शेर हमेशा मांस ही खाता है, बसिया खाना नहीं खाता है, तो ये बात तो सही है। और मैंने आपको अभी दो मिनट पहले भी बताया है कि कलाकार कभी मरता नहीं है। तो आज आप जो 90 के दशक के सुपरस्टार हैं, लेकिन आजकल के युवा जो हैं उनके दिल की धड़कन क्यों नहीं बन पा रहे हैं? देखिए, आज के कलाकार ऐसे कलाकार हैं, बहे के पुरुआ रामा बह गई पछुआ, 1 महीना इलो बह रहा है, उसके बाद से फिर स्वाहा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो पॉपुलर हो रहे हैं वो बहुत जल्दी गायब भी हो रहे हैं। हम लोग मेहनत किए हैं और इसी शनिचरी बाजार से हम और क्या बोलते हैं मनोज गिरी और हमारे श्री बड़कू तिवारी जी हैं, इसी जगह से हम स्टार बने हैं। सच्चाई है। पहले आप मजीरा वगैरह बजा के कीर्तन वगैरह जी, इसी जगह से, इसी शनिचरी बाजार से। और हमारे गुरु जी हैं बड़कू तिवारी जी, ठीक है, आज उन्हीं के घर पे हम लोग हैं। और साथ में हमारे मैंने गुरु भाई कहेंगे, ठीक है, दोनों आदमी चेला बड़कुए बाबा का है। अभी मनोज जी से मैं मुलाकात कराऊंगा, लेकिन इसके पहले और कुछ पूछना है तो पूछिए। अब नए धड़कन के लिए बात पूछती हैं तो मैं ऐसा चीज गा रहा हूँ कि किसी को समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरुआत करिए, जो ऐसा जो हमारे युवा के लिए जो आप गा रहे हैं इस समय, उसका एक देखिए, अब पब्लिक को समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या गाते थे और क्या गाते हैं और इसका अर्थ लोग क्या लगाएगा। देखिए, जैसे पहले मैं समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले मान के चलिए आपके जीजा जी गए हैं मार्केट में, आपके, मेरे नहीं। आपके जीजा जी मार्केट में गए हैं तो अपने पत्नी के लिए गए हैं सामान खरीदने। तो जैसे छोटी बहन, तो वो कह रही हैं कि जीजा जी गए हैं तो कुछ मेरे लिए भी लाइए। तो पूछेंगे पायल चाहिए तो नहीं, सलवार समीज चाहिए तो नहीं, हार चाहिए तो नहीं, कानवाली चाहिए तो नहीं, नथिया चाहिए तो नहीं, तो फिर क्या चाहिए? तो जानती हैं वो जो आप जैसी थी, मैंने वो जिनके बारे में कह रहे हैं, हाँ, तो कह रही हैं, सुनिए जीजा बहुते दुखाला, सुनिए जीजा बहुते दुखाला, बहुते दुखाला हो, बहुते दुखाला। फिर वो जीजा पूछ रहा है कि क्या चाहिए? तो जवन दीदियों में जाला तवन हमरो में जाला। अब देखिए कितना बड़ा अर्थ हो साली बोली है कि जवन दीदियों में जाला तवन हमरो में जाला। तो वो जीजा जी बोल रहे हैं कि सुनो ये साली बहुते बुझाला, सुनो ये साली हमरो बुझाला, हमरो बुझाला हो, हमरो बुझाला, जबन तहरो में जाला तहरा दीदियों में जाला। तब पकड़ ली है। जानते हैं क्या है? क्या? साइज था चूड़ी का,
जो बहन का चूड़ी का जो साइज था वही साली का भी साइज था। तो वो समझा रही है कि जौन दीदियों में जाला तौन हमरों में जाला। अब जीजा जी समझ करके लाइए, तो भी पकड़ लिए हैं कि जौन तोहरों में जाला तो तारा दीदियों में जाला। अब इसका लोग गलत अर्थ लगा ले तो इसका लिए क्या है? लेकिन इतना दो अर्थी गाने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे बता दें कि चूड़ी की मांग है, चूड़ी ला दीजिए। अरे तो बहुत पहले गए थे महाराज, चूड़ी हरवा रे चूड़ी डाल दे सरका के। सबसे पहले चूड़ी का तो गाना मैं ही गाया, हमारा चूड़िया पर लिख दे राधे गोपाल, मैंने ही गाया। बाद में इस चूड़ी को कुछ चेंज किया, ये नए जमाने के लिए। अच्छा। जमाना बदल चुका है। लेकिन आपको लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो इतना दो अर्थी बात समझ पाती है? एकदम समझता है। हम लोग तो सीधा सीधा समझने वाले लोग हैं, सीधा सीधा बताना चाहिए। देखिए पल्लवी जी, आपसे बता रहा हूँ, ये छोटा बच्चा को अगर मैं समझ लूँ कि ये बिल्कुल बुर्बक लड़का है, नहीं है। आज के डेट, पहले के ज़माना था कि पहले के ज़माने में अगर 3 भाई हैं 4 भाई हैं, ठीक है, जो बड़ा भाई है वही मालिक कहलाता था, है। और आज के डेट में क्या हो गया है, जो सबसे मकचूस है, सबसे कंजूस है, कंजूस जो 2 रुपया छुपा करके रखता है, उसी को घर के लोग मालिक बनाते हैं, बड़ लोगों को छोड़ देते हैं। देखिए इस युग में उस लड़कों को आप छोट समझ रहे हैं, वो कम चालाक नहीं है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं वो साइलेंट है, समझ रहा है बात, समझ रहा है, तो हम लोग को भी समझना चाहिए ना। और बोलिए, और सुनाइए एक आध गाना। हम इनसे मिलने आए हैं, सुबह 5 बजे निकले हैं और अभी आप तक पहुंचे हैं। आपके बारे में हमने सुना था कई लोगों से, तो हमने सोचा कि आपसे मिलते हैं और कई सवाल हैं मेरे जहन में आपसे पूछने के लिए। पहले बताइए कि कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं, हालांकि आप इसको पहले ही सफाई दे चुके हैं कि मेरे गाने का मतलब वो नहीं होता है जो लोग समझते हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि आपने भोजपुरी जगत को बदनाम किया है। जी नहीं, सीधा आरोप यही है लोगों का। देखिए अगर जो भी कोई कह रहा है कि भोजपुरी जगत को बदनाम करने वाले, लेकिन भोजपुरी जगत को लाने वाले राधे श्याम रसिया और गुड्डू रंगीला, ये 2 ही आदमी इस भोजपुरी जगत को लाया। और तब लोग समझा कि भोजपुरी क्या होता है, नहीं तो पहले कोई नहीं जानता था कि क्या भोजपुरी होता है। लेकिन गुड्डू रंगीला और राधे श्याम रसिया लाए, मनोज तिवारी लाए। इसके बाद से देखिए आज के डेट में हिंदी फिल्म 1 महीना तो भोजपुरी फिल्म 6 महीना। आज भोजपुरी कम आगे है, हम लोग भोजपुरी को कम बढ़ावा दिए हैं, इस ज़मीन से जुड़े हुए हैं इंसान हैं। अब भोजपुरी को हम छोड़े हैं, आज भी भोजपुरी है। पहले ही हम एक चैनल में बोल चुके हैं, मैंने बोल चुका हूँ कि आपका शादी हुआ है? नहीं हुआ अभी। अभी नहीं हुआ है ना। देखिए क्योंकि आपके हाथ में चूड़ी नहीं है, नहीं है। रेशम के नूरी सुहागन के चूड़ी, वैसे शोभेला भाषा भोजपुरी। न्याय गतिलीन ह अलगही परमीन ह। देखिए मतलब आप अब देखिए, परमीन नहीं समझती हैं, इसका मतलब आप नहीं समझते हैं परमीन किसको बोलते हैं। जैसे हिंदू और मोहम्मदन में देखिए शादी होता है ना, तो परमीन लोग का अलग खाना बन जाता है, मोहम्मदन लोग का अलग बन जाता है। समझ गई ना। और ये भी बता रहा हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 7,500 अंग्रेजी और 7,000 हिंदी मिला करके भोजपुरी भाषा तैयार है। लिखा गया है इतिहास। इतिहास का मतलब यही नहीं होता है, इति माने बीती, हास मतलब कहानी, बीती हुई कहानी को हम लोग दोहरा रहे हैं जी। ये बताइए कि आप गायब होने के बाद जो ग्रैंड एंट्री किए हैं, यानी कि धमाल जो अब आपका शुरू हो रहा है फिर से, अभी आप कौन कौन से एल्बम में काम कर रहे हैं या कौन कौन सी पिक्चर में अभी आप काम कर रहे हैं? देखिए अभी के डेट में मेरा एक चैनल है राधे, चैनल बना लिए? जी हाँ। हम लोग का रोजगार छीन रहे हैं आप? जी नहीं छीनता हूँ। हाँ। मेरा रोजगार लोग छीन लिए थे। आप चैनल वाले हैं, मेरा रोजगार लोग छीन लिए थे। मेरा फेसबुक चला रहे हैं कोई और, आपके नाम से? जी हाँ, फेसबुक चलता है जी, लेकिन अब नहीं चलेगा। राधे श्याम रसिया, सूरज रंग रसिया, यही मेरा चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल है। जी हाँ। अच्छा, जो मेरा प्रोग्राम देखना है, रात जो प्रोग्राम गाए हैं उसको देख लीजिए। अच्छा बताइए, अब आप ऐसे ही यूट्यूब में आ जाएंगे, फेसबुक में आ जाएंगे, तो हम जैसे लोगों का रोजगार छिन जाएगा ना? देखिए ऐसा कुछ बात नहीं है। हाँ। आप 5 बजे सुबह से मुझे ढूंढ रही हैं, लेकिन आपके लिए मैं कुछ सुना दूं क्या? हाँ, एकदम एकदम। इसके बाद से हमारे मित्र हैं मनोज गिरी जी हमारे सामने हैं, ठीक ना, तो इनका इंटरव्यू लेना जरूर। एक शिक्षक भी हैं ये। अच्छा अच्छा। तो इनसे अभी पहाड़ा पूछूंगा मैं, जो 95 ये पूछ दूंगा, यरला पूछूंगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपके लिए मैं गीत सुनाना जा रहा हूँ, आप लोग नहीं बोल सकते हैं बीच में।
कि तेरे नाम का दीवाना। पल्लवी जी गौर से सोचिएगा जब मैं किस दिल से गाता हूँ, काहे गाता हूँ। कि तेरे नाम का दीवाना, आँख देखिए चढ़ी हुई है लग रहा है। हाँ जागरण है इसलिए तो कह रहा हूँ, आई कांटेक्ट कीजिए तो सही। वो भी सुनने आए हैं। हाँ श्रोता है, श्रोता किसी भी टाइप के हो सकते हैं। किसी टाइप के नहीं हो सकते हैं, वफादार हैं। अच्छा। और रात को आप आइएगा तो पहले ही जना देगा कि कोई आया हुआ है, उसको खिलाने में मुझे कोई घाटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो खड़े हैं उनको खिलाने में घाटा है। कि तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता हूँ। नहीं अब 5 बजे सुबह से जब मुझे ढूंढ रही हैं तो मैं आपको भी ढूंढ रहा हूँ। आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बस 2 ही लाइन बस। अच्छा मेरा जख्मी दिल का वो सुना दीजिए, आपका जो हिट किया था। हो जाएगा इनका भी बढ़िया। वो क्या है ना, तो आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए। हाँ, बोलिए। कि आप अभी कौन कौन से एल्बम में और पिक्चर में काम कर रहे हैं, ये मेरा देखिए। सवाल था आपसे। आचारा के छाँव पिक्चर है जी, हाँ, कब रिलीज हो रही है? अभी रिलीज नहीं होगा। अच्छा, अभी लॉकडाउन में प्रोड्यूसर लोग का पैसा खत्म है, सच्चाई ये है। तो प्रोड्यूसर लोग पैसा लगाएंगे तब ना हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग को भी तो पैसा चाहिए, पहले पैसा बांट चुके तो आप इसमें कौन से रोल में हैं? हैं। मैं सेकंड हूँ। अच्छा। और एक पिक्चर है कसम बता है दुपट्टा के, उसमें मैं हूँ। अच्छा। और एक पिक्चर है सिन्होरा, जिसमें मैं बाप का रोल पे हूँ। मतलब 3 पिक्चर आपके जी अभी हाँ चल रही है अभी है। और एल्बम कितना गा रहे हैं अभी? अभी देवी गीत आया था, छठ आया था, और आज हम और मनोज गिरी जा रहे हैं लोकगीत गाने। अच्छा। अब नवजुवक के बारे में बोले हैं ना, तो नवजुवक के लिए हम जा रहा हूँ गाने के लिए। अच्छा अच्छा। इतना जबरदस्त गाऊंगा कि अब की बार फिर बजेगा वही बुनिया झाड़ ले दे, इसी टाइप का गाऊंगा। मैंने बोला था ना आपसे कि मैं बोला था ना कि शेर जो है वो जो है कि बासी नहीं खाएगा, हमेशा मांस ही खाएगा। मांस खाएगा, घास नहीं खा सकता है। तो मैं सोया हुआ शेर हूँ, जब जागूंगा तो सीधे मांस से खाऊंगा। पैसा भी लेना है नीतीश कुमार से। हाँ, आप आरोप लगा रहे थे कि आपका कुछ पैसा वो बाकी है। देखिए मुख्यमंत्री हैं आप, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी। मैं ये बात बोला था उस चैनल पे कि मेरा 35,000 रुपया मुझे लेना है। तो काहे हमको 35,000 रुपया लेना है? ये कोई तो मुझसे नहीं पूछता है कि कैसा लेना है, प्रोग्राम का लेना है कि भिखमंगी में लेना है कि चंदा में लेना है, कैसा पैसा लेना है। मेरा जो पैसा उत्तर प्रदेश में लग गया, अच्छा। हमारे मित्र लोग आए थे। अब पहले बताइए 50 रुपये का सामान का 100 रुपये देना पड़ रहा है, और सारा पैसा उत्तर प्रदेश में जा रहा है। एक दिन में मेरा सीधे 35,000 चला गया। मैंने सोचा कि तो अजीब हाल हो गया। हाँ तो आप पहले बताइए, डिस्टर्ब मत कीजिएगा आप लोग। तो उसका पैसा आप नीतीश कुमार से लेंगे? जी नहीं, मेरा लग गया। अच्छा। नीतीश जी से मेरे को कुछ कहना नहीं है, नीतीश कुमार जी से ही कहना है। वो जो बंद करवाए हैं ना, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के लिए दिक्कत नहीं, बात है। किडनी का बचत हो गया, फेफड़ा का बचत हो गया, नहीं लीवर का बचत हो गया, ये सब बचत हो गया। दूसरी बात कि कुछ पैसा का भी तो बचत हो गया। लेकिन आप बचा नहीं रहे हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। अब पहले बताइए, मित्र लोग आ रहे हैं, पार्टी नहीं दीजिएगा तो फिर उत्तर प्रदेश चलिए, बिहार में क्या कीजिएगा? डीजल और पेट्रोल जलाइए। हाँ तो इसमें हमारा क्या दोष है? लेकिन नीतीश जो भी किए हैं, किसी के बारे में भलाई सोचे हैं। जो इंसान कमाता था 500 रुपया, 250 रुपया तो पी जाता था, 250 रुपये में खर्चा चलाता था। आज के डेट में कह ली 500 रुपये का 1000 रुपया, हाँ तो काहे के लिए 500 रुपया खर्चा करेगा? तो नीतीश जी बहुत अच्छा काम किए हैं। अच्छा। इसमें खराब थोड़ी किए हैं। अब चलिए गाना और हो जाए, कुछ सुनाइए और सुनाइए कुछ। हाँ बोलिए। कुछ सुनाइए और। अब क्या सुनिएगा? अब सुनना है तो सुनिए। का हम चढ़ाई आ कैसे चढ़ाई, का हम चढ़ाई कैसे चढ़ाई, सब कुछ झूठा बा। ए माई हम बबुआ खेलाई, गोदिया हमरो
झूठा बा। फूलबा चढ़ाई तो भावरा जुठिया दलस, आ दूधबा चढ़ाई तो बछड़ा जुठिया दलस। बताई, आ जलबा चढ़ाई तो मछली जुठिया दलस। अब का हम चढ़ा सकतनी? कौनो चीज़ नहीं है, बस है आत्मा एगो सोझा बा बस। ठीक है, नमस्ते। हमारे मनोज गिरी से इंटरव्यू आप ले लीजिए। तो अभी हम मौजूद थे राधेश्याम रसिया जी से। इनकी बातें जो है उसको आप ही समझ पाएंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि ये गाते तो सही हैं लेकिन लोग नहीं समझ पाते। इनकी बात समझने के लिए आपको अपने दिमाग का लेवल ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो आप देख रहे थे भारत एक नई सोच को। मैं हूँ पल्लवी राय और अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज में। तारा का मिली उठलाली तो मोबाइल उठा लेता। तू तो बाड़ बहरा खेत आभा में जोताता। और उसके बाद भी पति से क्या कह रही है, बड़ी प्यार से बोल रही है वो कि कैच कर लेता हमर, कैच कर लेता हमर मोबाइल बा। अरे सारा इस्माइल अचुमा मोबाइल लेता ना। ए राजा जी राखी ली ना दाई चुमा मोबाइल। जय हिंद, जय भारत। आपकी वाइफ को बोल रहे थे कहाँ गए? आपकी पत्नी पे कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं आपके घर गए थे रोटी खाने और भाभी ऐसे ऐसे बोल रही थी। आइए राधेश्याम जी, इसीलिए आपसे बोले पल्लवी जी कि ये लोग समाज तोड़ने का, पति पत्नी तोड़ने वाला काम ये लोग गायक लोग करते हैं। ये जो सैनिटाइजर बोल रहे हैं, इनके पास पूछिएगा मार्क्स है? रसिया के पास मार्क्स है? बताइए आपके पास? जी हमारा बेलोरो आगे लगा हुआ है। तो आप तो वही कि हम लोग 10-20 लड़कियों को नचाते हैं। अब रही बात कि लड़कियों को नचाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सच में नचाते हैं। आज के डेट में ये लोग भी नचा रहे हैं, ये लोग लौंडा नचा रहे हैं, छक्का नचा रहे हैं ये लोग।